था और मेरा रिजल्ट देने वाली थी प्रिंसिपल। राधे राधे भाई सबने, कैसे हो सभी लोग। आज है 26 जुलाई और आज था हमारा रिजल्ट डे। आई होप कि आप लोगों को भी अपना रिजल्ट जो है मिल गया होगा दिन में, और रिजल्ट के साथ थोड़ी बहुत बेइज्जती भी हो गई होगी, क्योंकि पीरियोडिक 1 के पेपर पहले हो गए, जिसका रिजल्ट भी आज ही मिल गया, और 10वीं का रिजल्ट भी आज ही मिल गया। अब देखो मेरे साथ कुछ बढ़िया सा हो जाए, ऐसा जल्दी से होता नहीं है। रिजल्ट के टाइम भी वही सब हुआ। अब क्या हुआ ये देखो मैं आगे बताऊंगा। अब देखो आज का दिन कुछ ऐसा हो गया कि रिजल्ट लेने जाना एकदम इम्पॉसिबल सा हो गया। अब देखो ऐसी कंडीशन तभी बनती है जब बहुत इम्पोर्टेंट डे हो। आज वही था, रिजल्ट का दिन था, लेकिन साथ में डर का भी दिन था, क्योंकि पीरियोडिक 1 की असेसमेंट के भी रिजल्ट आज देने थे, जिसमें पेपर भी दिखाया जाना था, और मेरा रिजल्ट देने वाली थी प्रिंसिपल। अब तुम समझ जाओ क्या सीन हुआ होगा सारा। अब मैं देखो आगे बताता हूँ क्या क्या हुआ। गाइस देखो अपनी स्टोरी शुरू होती है अप्रैल से। अप्रैल में क्या होता है कि 1 तारीख से खुल जाते हैं हमारे स्कूल। अब जिनको हम करते नहीं है ज्वाइन, क्योंकि मैंने बुक्स नहीं ली थी और मेरा पढ़ने का देखो मन भी नहीं था। अब देखो आगे क्या होता है कि फ़ोन आने शुरू होते हैं स्कूल से। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, मतलब रोज़ फ़ोन करके परेशान कर दिया था एकदम। अब किसी ना किसी तरह अप्रैल में निकाल देता हूँ अपने घर में मई में हम स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन और ज्वाइन ना करना एक बराबर हो जाता है, क्योंकि मैं जा ही नहीं रहा था, और जा रहा था तो सबसे बड़ी सस्पेंस की बात ये हो गई कि खाली बैग लेके चला गया, और वो खाली बैग में अभी तक लेके जा रहा हूँ, मतलब कि विदाउट एनी बुक्स में स्कूल ज्वाइन करके बैठा हुआ था, और ऊपर से ना कोई कॉपी बनाई ना कुछ। इस समय आ गया है देखो अगस्त, और अभी तक मेरे पास नोटबुक के नाम पे कुछ भी नहीं है। अब देखो ऑब्वियसली टीचर सारे भड़के हुए थे, तो सीन तो बैठना ही था। अब उसको उकसा देता हूँ मैं एक छोटी सी फाइट से। अब क्या होता है क्लास में कि एक बच्चा थोड़ी सी कर रहा था बदतमीजी, तो ऑब्वियसली जवाब तो देंगे ही अपन। वही जवाब आखिरी सवाल था हमारा, यानी कि उसके बाद भी बैठा बहुत तगड़ा सीन, क्योंकि सारे टीचर्स गुस्से में थे। कोई एक रीज़न चाहिए था बस, पीटीएम अगले दिन थी, और मेरा दिमाग भी देख लो कि मैं लड़ाई कर ली पीटीएम की पिछले दिन। ओके तो गाइस चलो आज के लिए इतनी स्टोरी काफ़ी है, बाकी की मैं किसी और दिन बताऊंगा डिटेल में क्या क्या हुआ हमारे साथ। अभी मैं पढ़ने वाला हूँ अपना मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को अपनी एनसीईआरटी की बुक में विद हाइलाइटर, यानी कि सारे नोट्स को पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए चलेंगे, और कोशिश करेंगे कि ये वाला चैप्टर जो कि मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है ये आज में ख़त्म हो जाए, और इसी के साथ में अपना टाइम भी बच जाए। यानी कि देखो 2 बज चुके हैं, तो 7 बजे जाऊँगा मैं खेलने के लिए, मतलब रनिंग करने के लिए, तो तब तक मैं कोशिश करेंगे ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। 6 घंटे का आएगा। आपको बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं, चलो जल्दी से। गाइस अब देखो मैंने शुरू कर दिया है अपना चैप्टर को पढ़ना, यानी कि मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट को पढ़ने वाले हैं अपनी एनसीईआरटी में लाइंस लगाते हुए, जिससे हमारा फ़ायदा क्या होगा कि हमको साथ ही साथ पॉइंट्स याद भी हो जाएंगे और टिक मार्क भी हो जाएगा, यानी कि बाद में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बारी बारी वीडियोस में से नहीं देखनी पड़ेगी, वो सारी हमारी बुक में ही रहेंगी, और इसी के साथ में मेरे को बहुत कुछ याद भी रहेगा। गाइस अपनी वीडियो देखो ऑलमोस्ट 1:53 की हो चुकी है, और इसी के साथ में टाइम भी देख लो एक बार कितना हो गया, यानी कि 5:30 हो गए हैंगे, और मैंने अपनी बुक में देखो पढ़ लिया है कुछ यहाँ तक। पहले ये वाला पेज, फिर ये वाला। अब यहाँ पे हूँ विनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद जा रहा हूँ नीचे, अपना थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर चलेंगे बाहर खेलने के लिए थोड़ी सी देर में, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत और पढ़ लेंगे, और इसी के साथ में अब मैं करूँगा अपनी रिवीजन स्टार्ट, यानी कि प्लांट किंगडम को मैं रिवाइज़ करूँगा। रिवाइज़ कम करूँगा, कल करूँगा या फिर परसों करूँगा, क्योंकि रिवीजन ज़रूरी है कि रिवीजन नहीं करूँगा तो भूल जाऊँगा पीछे के चैप्टर्स, और इसी के साथ ही मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे बाद में। पहले अपन करेंगे प्लांट किंगडम को रिवाइज, लेकिन प्लांट किंगडम से पहले करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को रिवाइज। चलो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। बढ़िया लगा हो तो लाइक कर देना। जय बाबा की। Gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving.